से संभालती थी इनके बच्चे को। खुशी की सास के पास उसका बच्चा है, इसके लिए तो खुशी भी वरी नहीं है, उसको पता है वो सेफ हाथों में है। वीडियो के अंत तक बने रहना। खुशी को छोटे छोटे कपड़े पहनने का शौक़ था, खुशी को तो मॉडलिंग करने का शौक़ था, खुशी को घूमने फिरने का शौक़ था, खुशी को लड़के पटाने का शौक़ था। कुछ ऐसे ही एलिगेशन लगाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये लोग कौन है? कमेंट सेक्शन में आप मेरे देख सकते हो कि कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खुशी को विवेक ने रंगे हाथों पकड़ा, जहाँ विवेक को खुशी ने रंगे हाथों पकड़ा। और ये भी बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है कि देखिए, जो खुशी है उसका फ़ोन इसलिए छीन लिया गया क्योंकि जो खुशी है वो किसी के साथ चैट कर रही थी। अब वो चैट भी कह रहे हैं लीक हो रही है। भाई समझ से बाहर है ये सारी। पहले तो ये है कि प्रूफ कहाँ से आ रहे हैं, लोग हमसे भी पूछ रहे हैं। बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले जैसे कि लक्ष्य चौधरी हैं और हैं, वो रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे इनके ऊपर? ठीक है, हम लोग तो बहुत छोटे क्रिएटर हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाहती हूँ और आप लोगों की ओपिनियन भी मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइए, खुशी छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मतलब वो किसी ऐसे गांव देहात से थी या किसी ऐसे गांव देहात में उसकी शादी हुई थी जहां पर उसको ये कपड़े पहनने के लिए मनाही थी? वो एक कहते ना, आप लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि खुशी एक मॉडल थी, प्लस वो सोशल मीडिया पर जो काम कर रही थी वो ब्रांड के लिए काम करती थी, जहाँ फिर वो कह दें कि व्लॉगिंग भी वो करती थी। कपड़ों से एतराज़ तो उसके इन लॉस को भी नहीं था, बिकॉज आप लोगों को पता है कि एक मॉडल जो है वो बिल्कुल देहाती टाइप की तो बन के सामने नहीं ना आ सकती। और दूसरी बात, ये लोग बहुत ही मॉडर्न थे, ठीक है, इससे इनको भी कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन एक बात है, ये ससुर जो हैं पापा जी और ये जो खुशी हैं, इनकी जो ऑडियो लीक्ड हुई है जहाँ की आप लोगों के सामने आई हैं, तो वो आपने सुना ही है कि एक बहू बेटी को कैसे गालियाँ निकालते हुए नज़र आए हैं ससुर। पापा जी कहते खुशी का मुंह नहीं थकता था, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि खुशी जो है वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट थी, है और रहेगी भी जब तक वो काम करेगी। लेकिन उसने अंधविश्वास अपने पति के ऊपर किया, सारा उन्हीं के हैंड ओवर किया। ऐसा इस रिकॉर्डिंग से पता लग रहा है। भाई मेरा सब कुछ तो सोशल मीडिया का आपके पास ही है। लेकिन अभी जो है ये बात सामने आ रही है कि खुशी इंस्टा पर और साथ में स्नैपचैट पर एक्टिव थी आज मॉर्निंग तक। ये ऐसा उसके नेबर्स बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, हमें नहीं पता, हमने तो देखा है, स्टोरी भी वही सब की सब पुरानी है, लेकिन वो एक्टिव थी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये कैसे पता कि वो खुशी ही थी, है ना, क्योंकि कुछ पोस्ट तो वहाँ पर हुआ नहीं है। पर ये चीज़ है कि जब खुशी का फ़ोन, खुशी की आईडीज़ जो भी हैं वो विवेक के पास है, हो सकता है विवेक उस समय एक्टिव हुआ हो, है ना, एक्टिव रहा हो। लेकिन खुशी भी वो अनपढ़ नहीं है, वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ओपन कर सकती है, नया अकाउंट बना सकती है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये फेक ऑडियो है, ये सब ड्रामा है, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं अपने व्यूज़ गेन करने का, अपने चैनल को फिर से ग्रो करवाने का, क्योंकि इनका चैनल बहुत डाउन जा चुका था। तो मुझे लगता है ऐसी नीच हरकत कोई नहीं करेगा, अपनी ही बीवी को सरेआम सोशल मीडिया पर ऐसे गालियाँ नहीं दिलवाएगा, वो भी अपने पापा से। जानी कि मैं ये विवेक की बात कर रही हूँ, है ना। आप भी समझ सकते हो, क्योंकि खुशी जो पापा जी कहती नहीं थी, वो पापा जी मानती भी थी और पापा जी भी बेटी की तरह ही उसको ट्रीट करते थे। लेकिन ये क्या, हम लोगों ने ये क्या देख लिया, क्या सुन लिया, सबकी बहू बेटियां सांची होती हैं। पापा जी आप ऐसी गालियां निकालते हो, आप अपनी बहू बेटियों को, आप अपनी बेटी को भी ऐसी गालियां निकालते हो? पूछती है जनता, क्योंकि ये जनता के पास, ये रिएक्शन चैनल वालों के पास किसने ये सारे जो ऑडियो हैं वो भेजे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों के पास भी। भाई कैसे बताएं, आप लोगों को पता ही है, जब जैसे ही सब शेयर कर दिया किसी ने, तो वो शेयर जब हो जाता है एक के पास में, वो धीरे धीरे सब लोग वो ऑडियो ले रहे थे, ठीक है। वो ऑडियो सब लोगों ने, वो क्लिप जो है अपने अपने चैनल पर लगा दी,
ठीक है। लेकिन ये कौन कर रहा था? अब ब्लेम जो है वो सारा का सारा खुशी के ऊपर आ गया। ये सब खुशी करवा रही है। भाई खुशी क्यों करवाएगी? ठीक है, गालियाँ खुशी तो नहीं दे रही थी। खुशी तो इतना लो साउंड कर रही थी ऑडियो में भी, वो तो बेचारी यही बोल रही थी, पापा जी मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए, ठीक है, मुझे राजा चाहिए। अब देखिए वहाँ पर जो दादी है, दादी ने शुरू से लेके अब तक राजा को पाला है। लोग ये भी कहते आए हैं कि खुशी को तो मौज मस्ती करने का मन रहता था, बस वो मौज मस्ती करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, मॉडलिंग करती रहती थी और उसको कुछ नहीं था। लेकिन जिस माँ ने बच्चा पैदा किया है वो बच्चा पाल भी सकती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इनके बड़े बेटे का नाम राजा था, तो जी इन्होंने अपने पोते का नाम भी राजा ही रखा और उसने अपने ना बच्चा जो है अपनी सास की गोद में दे दिया। अब यहाँ पर मैंने ये भी कमेंट लगाए थे, तो प्लीज़ साथ साथ आप लोग पढ़ते भी रहा करें। और इस फैमिली के बारे में तो यही है कि अगर व्यूज़ का ही चक्कर होता ना तो 4 महीने के लिए ये लोग गायब ना होते, है ना। कितना इन्होंने अपना नुकसान करा लिया। डेली जिनकी व्लॉगिंग आती है, करते हैं जो लोग, है ना, उनको डेली की ही इनकम होती है। डेली की इनकम आने किसको बुरी लगती है? तो ये सारा ड्रामा व्यूज़ के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखना। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुशी की ननद जो है वो भी सोशल मीडिया पर अब एक्टिव नहीं है और विवेक का गुस्सा जो है वो सबने सुन ही लिया। वो अपनी वाइफ को कैसे लताड़ता हुआ, गालियाँ देता हुआ नज़र आया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करना चाहती हूँ खुशी पंजाबन के बारे में कि खुशी ने जो भी लीगल एक्शन लिया है अपने बेटे राजा के लिए कि वो चाहती है कि उसकी कस्टडी उसको मिल जाए, इट मीन्स क्या इसका डाइवोर्स हो गया है, ऐसा ही सुनने में अब आ रहा है। लेकिन अभी जो भी है जल्दी ही आप लोगों के सामने वो बातें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर इनकी रिकॉर्डिंग ये सबके बीच में आ गई है, शेयर हो गई सबके पास, तो ये भी शेयर हो ही जाएगा कि डाइवोर्स हो गया या होगा या नहीं होगा, या फिर ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। बड़े बुजुर्ग जो हैं बैठ के सब चीज़ें ठीक कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो खुशी के करैक्टर पर भी बातें करते हुए सपोर्टर जो हैं विवेक के नज़र आ रहे हैं। कुछ एक का तो ये भी कहना है कि ये सारे कमेंट्स जो हम लोगों को आ रहे हैं या किसी और को भी आ रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों को, वो विवेक ही करवा रहा है। तो आई डोंट नो ये कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जानकी पापा जी ने तो बहुत ही शर्मिंदा कर दिया कि ऐसी गालियाँ निकालते हुए, और जी उन्होंने वाकई में लग ही रहा था कि ड्रिंक की हुई है जिस समय वो गालियाँ दे रहे थे, क्योंकि उनको यही नहीं पता लग रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कौन सी कहावत बोलना चाह रहे हैं कि कभी किसी से सुना है कि राजा किस मतलब पता नहीं क्या। तो मुझे तो खैर वो भी समझ में नहीं आया था वो क्या चाहते हैं। लेकिन विवेक पीछे से गालियाँ निकालता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर किसने और क्यों शेयर करी, क्यों मतलब ये सब चीज़ें हुई, तो वो तो यही लोग बता सकते हैं। या फिर आने वाला कहते ना सही टाइम पर सही चीज़ें हुए तो वही अच्छा है। लेकिन अब ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर हो गई है, बाकी बातें भी टाइम आने पर आप लोगों के पास ये पहुंच ही जाएंगी कि क्या कौन सही था कौन गलत है। फ़िलहाल तो यही नहीं पता लग रहा है ना। तो चलिए जी, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या खुशी गलत है या विवेक गलत है। लेकिन रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर बाप बेटा दोनों ही गलत लगे हैं, क्योंकि एक लड़की जो है वो बड़ी रिस्पेक्टफुली आपसे बात कर रही है, आप जो है आगे से गाली गलौज करते हुए नज़र आ रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग फ़ोन पर भी या अपने घर पर भी अपनी बहू बेटियों को ऐसे गालियाँ निकालते होंगे, है ना, रिस्पेक्टफुली ही बातें करते होंगे। ये थी रील क्या कहते हैं ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा की कहानी। ये थी सेलिब्रिटी ही तो थे ये लोग, हैं और रहेंगे भी। लेकिन क्या अब ये सोशल मीडिया पर अपने ही व्यूअर्स को फेस कर सकेंगे? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल।